जब भगवान शंकर और पार्वती मंडप में पधारे, दोनों तरफ के विद्वानों को प्रणाम कर रहे। और आज जब वर कन्या मंडप में आती है तो हमको बताइए, इसमें इतने लोग बैठे या इतनी माताएं बैठी हैं, क्या किसी ने ब्राह्मण को, कुलगुरुओं को प्रणाम किया था? क्या रामायण पढ़ते हैं? रामचरितमानस की अरधारी पढ़ने के लिए और गाने के लिए नहीं। बोले जे यही चरित स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सके। जे यही कथा स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सके। स्नेह से, प्रेम से पढ़ेंगे। ये यही कथा स्नेह समेता कामा, पढ़ी है सुनी है, पढ़ेंगे अपने ही और अपने ही सुनेंगे। एक बार पढ़ लेंगे और रात में सोते समय उसको अपनी आत्मा को सुनाएंगे। पढ़ी है सुनी है और 4 बजे भोर में अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और सूर्योदय होते होते उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। ये रामचरितमानस। बोले जे यही कथा स्नेह समेता, कही सुनी है समुझ सके। कोई है रामचरण अनुरागी, कलमल ठाड़ सुमंगल शंकर भगवान का जब मंडप 84 कोस में, शिव महापुराण शत्रुद्र संहिता पार्वती खंड में जब हिमालय पर्वत के पास 84 कोस में स्वर्ण का मंडप बना था, जब शंकर पार्वती मंडप में पधारे तो सबसे पहला काम क्या किया और हम क्या करते हैं? मिलाइए अपने आचरण को। बोले सिंहासन यति दिव्य सुहावा, जायन बरन विराज बना। बैठे शिव विप्रन सिर नाई। देखिए बरकर शंकर पार्वती दोनों तरफ के ब्राह्मणों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। शंकर भगवान को आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है, आप ही बताइए। उनको किसी के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? ये किसके लिए कर रहे हैं? हमारे और आपके लिए। बोले बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय समुझ निज प्रभु प्रभुताई। विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होता। आचार्य चरण जिसको कहते हैं, आचार्य देवो भव। यदि मंडप में बैठे हुए ब्राह्मण आप उनको ईश्वर के समान नहीं समझते हैं तो आपका वह यज्ञ फेल है। विवाह यज्ञ होता है। विवाह क्या होता है? यज्ञ होता है। इसलिए उसमें आए हुए ब्राह्मण जो कुलगुरु की भूमिका निभा रहे हैं वे किसी ईश्वर से कम नहीं है। यजमानो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ भी लक्ष्मी नारायण है और यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण भी लक्ष्मी नारायण हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना अपना देख लीजिए, क्या कर सुधार करिए।
आज समाज में सुधार की आवश्यकता है। विवाह में 7 वचन पढ़े गए, इतनी माताएं बैठी हैं, अगर किसी को 1-2 वचन भी मालूम हो तो उठाइए हाथ। नहीं, कुछ नहीं मालूम। उस समय तो गहना कपड़ा गिन रहे थे। जब विवाह चल रहा था तो क्या गिन रहे थे? इसलिए बाबा जी ने सावधान किया कि जे यही कथा स्नेह समेता कही है, इसमें है समुझ सकेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल छाड़ सुमंगल। नंबर 2 विनय जी। नाचने गाने से कथा नहीं संपन्न होती है। कथा क्या है? क का अर्थ होता है क ब्रह्म का बीज है। क किसका बीज है? ब्रह्म का बीज है। और था भगवान विष्णु का बीज। इसे कथा कहते हैं। कथा सुनकर अपने जीवन में उतार लीजिए और उतार करके भौतिक जगत को सुख से भोग करके अपना पारलौकिक भी बना लीजिए। ये कथा है। अब आइए, दोनों तरफ के ब्राह्मणों ने विवाह संपन्न कर लिया। किसके जगह, किसके यहाँ बैठे हैं दोनों ब्राह्मण? बताइए किसके यहाँ बैठे हैं? लड़के के यहाँ नहीं बैठे हैं। किसके यहाँ बैठे हैं? लड़की के। और बर कन्या में बड़ा कौन होता है, जानते कि नहीं जानते? कन्या। क्योंकि फेरे लेते समय आगे आगे कौन चलता है, ये समझ लीजिए कौन है। अब आइए मुन्ना जी, अध्यक्ष जी, अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला के माध्यम से जो आचरण हमको समझना चाहिए उसको समझिए। गीता में दक्षिणा की बात भगवान कृष्ण ने कही। देशे काले च पात्रे च ये दानम सात्विक स्मृतम। दान और दक्षिणा में देश काल का यथोचित विचार कर लेना चाहिए। यज्ञ में जितना पैसा खर्च हुआ उसका दशांश ब्राह्मणों की दक्षिणा है। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? यज्ञ में जितना आपने विवाह या आडंबर में लेकर पूरा खर्च किया है उसका दशांश कंप्यूटर चला करके गुणा कर लीजिए। ये 1000, 1500, 2000, 3000 की दक्षिणा देने से आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ जाइए। उसको कंप्यूटर लेकर के पूरा जोड़ लीजिए कितना विवाह में पैसा लगा है और उसका दशांश निकाल लीजिए। और उसका दशांश जितने ब्राह्मण विवाह करा रहे हैं, दोनों पक्षों के विवाह करने, लड़कों वालों को और लड़की वालों को, दोनों पक्षों को। ये नहीं कि लड़की वाला अपने पक्ष को दे रहा है, लड़का वाला अपने, ये गलत बात। दोनों पक्षों के ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दे करके अब कितना होगा आप ही जोड़ लीजिए। 1000, 1200, 1300, 1500 नहीं होगा। जोड़ेंगे तो कम से कम एक ब्राह्मण को 11-11 हजार की दक्षिणा से ज्यादा ही आएगी, कम नहीं गई। ये इसलिए विवाह हुआ, इसलिए नहीं विवाह हुआ कि उनसे बच्चे पैदा करेंगे। अभी आप कल लौकुश का जन्म सुनेंगे। लौकुश किसने प्रकट किया? सीता ने। कुश को किसने प्रकट किया? महर्षि वाल्मीकि ने। दोनों का अवतार होता है इसी सीतामढ़ी क्षेत्र। इसलिए विवाह के जितने कार्य हैं वो किस प्रकार से मानस में उनका वर्णन किया गया है, उसका हमको भली भांति पालन करना आवश्यक होता है। घर में भले ही लोग अलग हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी माता होती है घर में, विवाह के सारे कार्यक्रमों को वही रूपरेखा प्रदान करती। ऐसा नहीं कि जेठानी अलग है तब उसके पास हम नहीं जाएंगे, अपना ही सब कर ले रहे, ऐसा नहीं विधान है। सबसे बड़ी रानी सुमित्रा थी। सबसे बड़ी रानी कौन थी? आनंद रामचरितमानस। कौशल्या बड़ी नहीं थी, क्योंकि जब विवाह पड़ा था उसके 4 दिन पहले ही रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया था और हरण करके एक समुद्र में राघव नाम के मछली को दे दिया।
राघव नाम के मत्स्य ने उस संदूके को निकाल करके एक मछली से लड़ रहा था। इसी भयंकर चक्रवात आया, उस संदूक बह गया और इधर विवाह का समय जा रहा था, इसलिए कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा से दशरथ की शादी करा दी गई। बाद में कौशल्या भी मिल गई, इसलिए बड़ी कौन है? इसलिए जो भी ग्राम देवी का पूजन, शौक, सिलवट इत्यादि जो भी काम करता है उसको कौन करता है? बोले चौके 400 चौके 400 मन में रुचिर भांति ये आपने समझ लिया। नंबर 3, जब विवाह आपके यहाँ पड़ गया हो, अगर उस समय उस दिन एकादशी पड़ गई है, ध्यान से सुन लीजिए, तो एकादशी का कोई मान्यता नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? पद्म महापुराण पाताल खंड एकादशी महा। यदि आपके घर उत्सव पड़ गया है, यदि आपके घर अप्राप्त पड़ गया है, तो वहां एकादशी का महत्व 0 हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकादशी का मान्यता नहीं रहेगा। इस प्रकार से विवाह में भगवती सीता की विदाई तक डॉक्टर साधना जी कथा करते, आगे कल कहेंगे। लेकिन ये बताना जरूरी है कि आप कैसे करेंगे। तब आपका तो हो गया, लेकिन जो आगे आने वाला है उसका कैसे करेंगे, इसको विचार कर लीजिए। लेकिन जान रहे हैं, भले कथा सुनेंगे, लेकिन इसमें सुनने वालों में से अगर 400 संख्या है तो 1 लोग इसका पालन करेंगे। बोले कहो श्रेष्ठ सारथी थोरी, एक भाव भगति। आइए एक प्रश्न करने जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर पहले माताओं से करेंगे, फिर इधर करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद हम कथा में कहां चलेंगे? निर्घट खगवन शैल सुहाए, निर्घट खगवन शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभुआए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। आइए माताएं बताओ, जितने देवता हैं उसमें सबसे बड़ा कौन? बताइए। इतने वर्ष से कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इतने वर्ष से कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हमको भी लगता है 20, 22, 25 साल हो गया लगातार यहाँ पर कथा बताते। एक आध बार हमने चर्चा भी की। स्वी देवताओं में सबसे ध्यान मत भटकाना। अगर कृष्ण की तरह जाना हो, कृष्ण की तरफ, तो उन्होंने भी पूजा की है किसकी? कृष्णेन संस्तुते देवी सत्स्वत भक्त्या सतांबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। भगवान कृष्ण ने भी पूजा की है किसी की, इसलिए नहीं बड़े। राम ने भी पूजा की है। अध्यात्म रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि शैल प्रवर्षण पर्वत पर भगवती दुर्गा का 9 दिन का अनुष्ठान किया है। अब समझ में आ गया, समझ में नहीं आ गया कौन बड़ा है? जिसने किसी के आगे तक हाथ नहीं जोड़ा है वो कौन है? जिसने हाथ जोड़ा और जिसने अनुष्ठान किया, किसका? तो वही सब तो बड़ा है जिससे किया ना, जिसका किया वही तो बड़ा है। बोले प्रकृति में स्वामिधिष्ठाय तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। यही भगवती सीता
जब अवतार धारण करते हैं राम सीता मिलकर के दुर्गा का, तो सबसे बड़ा देवता कौन है? दुर्गा। इतने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर दुर्गा जी ने किसी को हाथ जोड़ा हो तो हाथ उठाइए। नहीं, वही दुर्गा, वही सीता है, वही सीता, वही राधा है। और इन लोगों ने अगर किसी को हाथ जोड़ा हो तो बताइए। इसलिए सबसे बड़ी कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी तो हम सीता राम वल्लभा यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादि मृखैव भाति सकलम रज्जौ यथा हि भ्रमः। और हम तो कहते हैं जिसने भगवती की उपासना करना सीख लिया हो उसको संसार के सारे अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके चरणों पर परिक्रमा करते हैं। महात्मा अगस्त्य करते थे, भगवान शंकर करते थे, भगवान विष्णु करते थे, भगवान ब्रह्मा करते हैं। विश्वेश्वरी जगत धात्रीं क्षितिं संहार कारिणीं, ये ब्रह्मा की स्तुति। कृष्ण भगवान का आपने सुना, राम भगवान का आपने सुना, ये सभी भगवती की स्तुति करते हैं। और जो भगवती की स्तुति करता है इस संसार में उसके लिए कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं होती जो पूर्ण न हो जाए। क्योंकि भृकुट विलास जासु जग होई, राम राम जिस सीता सोई। सब समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक तक रही उठ टुट सीता ने ही दुर्गा का अवतार धारण किया है। यह महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत रामचरितमानस के 18वें अध्याय में अंकित है। जानक्याम पाद सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए महाकाली का अवतार धारण किया था। किसने? वही महाकाली ही दुर्गा है। उस अवतार को किसने धारण किया था? सीता ने। जानक्याम पाद विन्यासे और 100 रूप धरोहरः, शंकर जी 100 रूपी वाहन बन गए। अवात्मानम ताडयामासा धरणीरुद्धारण, 1000 भुजाओं से सहस्त्रमुख रावण की 1000 भुजाओं को काट लिया। इसलिए आज सीतामढ़ी की धरती पर जहां आप बैठे हैं, भगवती सीता से बड़ा संसार में कोई। क्यों? श्रुति से तू पालक राम तुम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम आप केवल इतना ही हैं। श्रुति से तुम पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। पालत हरत अपहरत, रुख पाई कृपा निधान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि, लोगों को भ्रम है कि महर्षि वाल्मीकि पहले क्या करते थे? डकैती करते थे। फूलहि फरहिन बेत, जतपि सुधा पर सही जलत, अमूर्ख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि बिरंचि सम। महर्षि वाल्मीकि कौन है? भागवत पुराण उठाकर देखिए। वर्णस्य चरसड़ी जाता, वाल्मीकिर भवत कवि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरुण भगवान की चरसड़ी नाम की पत्नी से महर्षि वाल्मीकि का प्रादुर्भाव होता है, जो आज कभी कहे गए। स्कंद महापुराण के वैशाख महात्म में एक वाल्मीकि की कथा आती है। ये भी ब्राह्मण जिन्होंने तपस्या करते करते अपने उनकी शरीर पर वाल्मीकि यानी दीमकों ने अपना स्थान बना लिया था। ये भी वाल्मीकि कहे गए, लेकिन महर्षि नहीं कहे गए। इन्होंने अग्निवेश रामायण का निर्माण किया है, स्कंद महापुराण, वैशाख महात्म। लेकिन ये महर्षि वाल्मीकि जो हैं, जो चित्रकूट में रहते हैं, जो सीतामढ़ी में भी निवास किए थे, ये कौन है?
कि मुनि कहो राम दंडवत कीना, मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। रमेश जी, बाबा जी ने अपने मानस में सीता निर्वासन की कथा नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? जब ये रामायण का निर्माण कर रहे थे तो समाज में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। मुगलों का शासन, उनका आचरण, उनका व्यवहार मंदिरों के प्रति, बीच बीच में सारे मंदिर तुड़वाए जा रहे थे। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की कथा लिख रहे थे। इसलिए उन्होंने सीता त्याग की कथा मानस में लिखी ही नहीं। इसलिए नहीं लिखी, आने वाली पीढ़ी में कोई दूसरा ऐसा कर दे, क्योंकि मानस एक ऐसा ग्रंथ होगा जो पूरे विश्व में लोग पढ़ेंगे। आर्ष रामायण तो पढ़ने की क्षमता है नहीं, लेकिन मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट होकर के लोग इसको पढ़ रहे हैं और रामलीला की कथा भी कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सूझबूझ के साथ सीता त्याग की कथा अपनी रामचरितमानस में नहीं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भगवान आए। कंदमूल फल, क्योंकि आपको मैंने बताया था भगवान राम 14 वर्षों के उस तपस्वी जीवन में फल आहार यज्ञ, राम केवल एक फल खाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार थे, मानव की ही शरीर थी ना। आज हमारी आपके भी मानव की शरीर है, लेकिन कोई व्रत आता है तो इतना फलाहार कर लेते हैं, तो व्रत रहने की क्या जरूरत? फल आहार एक आसन, और जो साथ में लोग रहते थे, निशि भोजन सब तात, बस तरुवर तर साहत नित। एसी की हवा नहीं लेते थे, डल्लब गद्दा नहीं बिछाता, मसलन नहीं लगाता। इसको कहते हैं बैरागी। बैरागी लोग सीखे भगवान से, किसी से सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। और श्रृंगवेरपुरम में अगर निषाद राज ने कहा महाराज मेरे घर में चरण रख दीजिए, तो भगवान राम ने कहा मैं इस समय सन्यासी जीवन में हूं, मैं किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। ध्यान से कथा सुन लीजिए। उन्होंने सीधा गुहराज को निर्देश दिया कि मैं इस समय तपस्वी हूं, और सन्यास जीवन में किसी गांव में किसी के घर के अंदर प्रवेश करना और जाना ये वर्जित। बस तरुवर तर साहत नित